डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस टॉपिक का अगर मैं नाम लूँ तो शेयर फोर फीचर है। तो शेयर फोर फीचर के अंदर में अब नया कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ यही है कि ऐसे समझो, मैंने आज अभी तक तुम लोग को जब समझाया है तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कूल में बच्चों से फर्स्ट टर्म की फीस, सेकेंड टर्म की फीस और फाइनल की फीस मंगवाते हैं। सेम फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि हम लोग वही 3 फीस मंगवाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट टर्म की फीस, सेकेंड टर्म की फीस और फाइनल की फीस। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट था, जैसे सबको हम शेयर्स बेचते हैं वैसे ही सबको शेयर बेचना चालू किया। सबने टाइम टू टाइम एप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए, सबने टाइम टू टाइम अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, ठीक है, और सबने टाइम टू टाइम फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। बट ऐसे समझो कि राजू करके एक लड़का है जिसके पास 1000 शेयर्स थे। जैसे सबने पैसे दे दिए वैसे राजू ने भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सबके पैसे दे दिए, बट राजू ने फाइनल के फीस के पैसे नहीं दिए। ठीक है, हम लोग तो जैसे ही सेकेंड टर्म खत्म होती है फाइनल की फीस मंगवाना चालू कर देते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने जैसे ही सबको रिमाइंडर भेजा, पता है रिमाइंडर की एक एंट्री आती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबको रिमाइंडर भेजा, बट राजू ने तो हमको फाइनली फीस हमें नहीं दी। तो राजू को हमने एक और बार पर्सनल लेवल पे हमने एक और बार कॉल किया कि राजू तेरी फाइनल की फीस पे कर ले, अगर नहीं पे करेगा तो हमें तेरा नाम फाइनली हमें कट करना पड़ेगा। राजू की तरफ से, राजू की फैमिली की तरफ से हमें फाइनली कोई रिमाइंडर का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि राजू का एडमिशन कैंसिल करो, ठीक है। और राजू की जगह पे भाई हमारी स्कूल में और भी बहुत जन थे जिनको एडमिशन लेना था। तो हमारे स्कूल में एक पप्पू करके, जितने लोगों ने पहले फॉर्म भरे थे रिजेक्ट कर दिया था, उसमें से मैंने पप्पू को फोन किया कि पप्पू तेरे को चाहिए तो तू फाइनल एग्जाम से पहले हमारी स्कूल ज्वाइन कर सकता है। भले अभी तू कोई भी स्कूल में हो, बट हमारे पास अभी एक अर्जेंट बेसिस पे खाली जगह निकली है, तुझे आना है तो आ जा। और तुझे हम फीस जो बाकी सबसे हम 10 रुपए ले रहे हैं उसकी जगह पे हम तुझसे फीस लेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए। तो पप्पू भी खुश हो जाएगा, यार एडमिशन भी मिल रहा है और प्लस, ठीक है, और 6 रुपए में ही एडमिशन मिल रहा है, प्लस अच्छी स्कूल है तो मेरा यहाँ पे ग्रोथ भी फ्यूचर में अच्छा होगा। और फाइनल की से पहले ज्वाइन करो तो मुझे तो पूरे साल का एक्चुअल में वहाँ पे सर्टिफिकेट और ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो पप्पू के लिए भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। पप्पू ने वहाँ पे जहाँ पे भी स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ से अपना क्या किया, सर्टिफिकेट लेके, LC लेके यहाँ पे अपनी स्कूल में आ गया। हमारे लिए कोई फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है। हमारे पास का एक एक बंदे से फीस कितनी आनी चाहिए थी, 10, जिसमें से राजू ने हमें पहले ही 3 रुपए दे दिए, प्लस उसने अलॉटमेंट के 4 रुपए दे दिए, मतलब राजू ने हमें टोटल कितने रुपए दे दिए, 7। और पप्पू हमें उसी सीट के लिए, क्योंकि हमारे क्लास में बिठाने की जगह तो एक ही बच्चे की बची है, ठीक है, तो उससे हमें मिले 6, दोनों 6 + 7 मिला के कितना हो गया, टोटल 13। जबकि फीस आनी चाहिए थी एक बच्चे से कितनी, 10। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, 13 रुपए का, मतलब 3 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग डाल देंगे कौन से अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने राजू को बार बार कॉल, हमने क्या किया, रिमाइंडर दिया, उसने हमें नहीं पैसा दिया तो हम उसकी सीट को फोरफीचर करेंगे, उसके शेयर्स को फोरफिट करेंगे। फोरफीचर का मतलब होता है जबरदस्ती छीन लेना, जब्त कर लेना, फोरफिट करना। फिर उसी सीट पे हम किसी और को एडमिशन देंगे, दैट विल बी पप्पू। पप्पू से हमने कितने रुपए लिए, 6 रुपए, तो 6 रुपए, बट सीट की वैल्यू तो 10 रुपए है, 4 रुपए हमने डिस्काउंट दिया। क्यों डिस्काउंट दिया, 4 फीचर की वजह से। और 4 फीचर में हमने कमाया कितना था राजू से, 7 रुपए, क्योंकि 3 रुपए तो उसने दिए ही नहीं, तो हम जबरदस्ती उसका पैसा कितना छीन सकते, 7 रुपए, ठीक है। और फाइनली वही शेयर्स को री इशू कर दिया। और लास्ट में एक हमें एंट्री करनी होगी प्रॉफिट की। ये जो हमने शेयर्स जबरदस्ती छीने किसी और को दे दिए तो फाइनली हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 3 रुपए। ये जो लास्ट एंट्री होती है ना उसके 2 मार्क्स होते हैं।
अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। नॉर्मल 2 एंट्री एप्लीकेशन की करेंगे, 2 एंट्री अलॉटमेंट की करेंगे, 2 एंट्री फाइनल कॉल की करेंगे और उसके बाद 3 एंट्री 4 फीचर की आएगी। एक तो शेयर्स छीनने की एंट्री, एक शेयर्स री इश्यू करने की और एक लास्ट एंट्री प्रॉफिट की, ठीक है, जो कैपिटलिज होके आती है। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, जहां जहां पे भी कैपिटल है वहां वहां प्रीमियम, जहां जहां कैपिटल है वहां वहां प्रीमियम। फिर 4th एंट्री में बैंक अकाउंट, अगर अलॉटमेंट में किसी ने नहीं पैसा दिया तो कॉल्स इन एरियर्स और टू अलॉटमेंट, ये एंट्रीज को रट्टा मार लेना, ठीक है सब। अब यहाँ पे अलॉटमेंट की 2 एंट्री, एप्लीकेशन की 2 एंट्री और फाइनल कॉल की 2 एंट्री। पहले रिमाइंडर गया, किसी ने पैसा नहीं दिया तो हम कॉल्स इन एरियर्स मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स बैंक के साथ आएगा, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स बैंक के साथ आएगा और एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर्स आ ही नहीं सकता। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 फीचर की एंट्री। हम किसी के शेयर्स जबरदस्ती छीन रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने लोगों ने हमको पैसा दिया हम उनको ओनर बना रहे थे, कैपिटल 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 सब में क्रेडिट। अब मैं राजू के शेयर्स जबरदस्ती छीन रहा हूं तो राजू का शेयर क्या हो जाएगा, जो कैपिटल क्रेडिट था उसकी जगह पे वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। राजू ने हमको कौन से पैसे दिए, 3 रुपए और 4 रुपए, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा 4 फीचर में, वो हमारे लिए इनकम, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर में कितने, हमेशा 10 रुपए आएंगे, क्योंकि अगर हम फाइनल कॉल के बाद 4 फीचर कर रहे तो इनटू राजू के पास कितने शेयर थे, 1000, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। प्रीमियम अभी सब में नहीं है, प्रीमियम जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। शेयर 4 फीचर में जो राजू ने पैसे दे दिए, तो राजू ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के टोटल 7 रुपए दिए इनटू 1000, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये 4 फीचर इज नथिंग बट अवर इनकम। हमने राजू को बोला भाई अब तो तेरे लिए दूसरी स्कूल देख ले भाई, हम तेरे से मंगवा के थक गए भाई, हमको तो हमारी सीट से मतलब है, हमको तो फीस से मतलब है, तो हम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 7000। और जो कॉल्स इन एरियर्स गलती से अपन ने डेबिट किया था, बैड डेट मान के चले थे, अब राजू का अकाउंट ही क्लोज कर रहे तो 1000 × 3, ठीक है, उस 3000 से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये एंट्री किसकी हुई, 4 फीचर की, जबरदस्ती छीनने की। यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्रीमियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि प्रीमियम अभी तक इनकम थी बट हम तो राजू का अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और प्रीमियम यहाँ पे अमाउंट तभी आएगा, प्रीमियम का अमाउंट याद रखना जो मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ, प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे वही वाला आएगा, मांगा बट नहीं मिला, ठीक है। अगर कोई भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फाइनल कॉल के अंदर में हमने प्रीमियम के पैसे मांगे थे राजू से और राजू ने नहीं दिया तो तुरंत ही वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट सम करेंगे तब ज्यादा अच्छे से। यही शेयर्स हमने पप्पू को इश्यू कर दिए। पप्पू को कितने में शेयर इश्यू किए थे, 6 रुपए में, तो हमारे पास बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 6 रुपए इनटू 1000, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ गए, 6000। 4 फीचर वैसे देखने जाए तो ये डिस्काउंट दिया है हमने, बट डिस्काउंट तो हम तभी दे रहे हैं ना क्योंकि हम राजू से ऑलरेडी 7000 रुपए कमा चुके हैं, तो हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 4 रुपए का, क्योंकि शेयर कितने का था, 10 में से 6 में इशू किया, 4 डिस्काउंट दिया, तो हमारा 4000 रुपए डिस्काउंट में चला गया। बट डिस्काउंट नहीं, हम ये पैसा डिस्काउंट कौन से अकाउंट से दे रहे हैं, 4 फीचर, तो 4 फीचर का नाम आएगा, डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा। और शेयर कैपिटल, शेयर तो हमेशा 10 का था, इनटू 10 × 1000, तो फाइनली यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। और शेयर अगर हमने पप्पू को 10 की जगह पे 15 में बेचा होता तो प्रीमियम का अमाउंट आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा इनकम, राइट। अब लास्ट एंट्री प्रॉफिट की जो मैंने तुम लोग को बताई थी, सिंपल चीज ऐसे ही है प्रॉफिट की। 4 फीचर में हमने 7 रुपए कमाए, उसमें से 4000 का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, 4 फीचर 3000 रुपए। तो लास्ट एंट्री, ये एंट्री 2 मार्क की, ठीक है। कितने मार्क की एंट्री, ये 2 मार्क की एंट्री भी फिक्स है, 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 7000 में से 4000 रुपए दे दिए, तो बचा कितना, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 3000। मैंने एक, मेरा खुद का इन्वेंशन है,
जो मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूं कि ये एंट्री तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए। अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, राजू से पर शेयर पे हमें कितने रुपए मिले थे? 7, ठीक है। उसमें से पप्पू के जब शेयर इशू किए तो डिस्काउंट कितने दिए? 4, क्योंकि शेयर हमने पप्पू को 6 रुपए में इशू किया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया? 3 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड विच इज 1000, तो आ गया 3000। आई होप मैंने तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ट्राई करूँ, बट ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी भी क्लियर तब होगा कि जब मैं इसी नेक्स्ट सम दैट इज सम नंबर 12, 13 को तुम्हें अच्छे से बार बार करवाओ। सम नंबर 12 भी विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, बट सम नंबर 12 एंड 13 तुम लोगों को मतलब अच्छे से 15, 20, 25, 30, 40 बार कर लेना, क्योंकि 12 और 13 में से एक सम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं, बट मेरी पहले वाली जो बेसिक एंट्रीज मैंने समझाए उस पे जाओ, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो तुम्हें 12 बहुत इजीली समझ में आएगा। और सम नंबर 12 और 13 में जो 4 फीचर की अपन ने ये 3 एंट्री की ना, ये 3 बस उसी के एंट्रीज करनी है। तो तुम्हारा 4 फीचर का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 3 एंट्री आंख बंद करके लिख दो। कितनी बार लिखोगे? सम नंबर 12 के लिए 3 बार और सम नंबर 13 के लिए 3 बार, और फिर मेरा वीडियो देखना चालू करो तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो सम नंबर 12 तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दे दिया है। राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 4 फीचर एंड री इशू ऑफ forfeited शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी ने forfeit किए 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ए शेयर होल्डर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। अब सुनना यहाँ पे, अभी हम लोग है ना क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे, हमने शेयर्स 4 फीचर किए हैं 800, ठीक है। अभी एक शेयर कितने रुपए का है? 10। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 एंड कॉल मनी 3, मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ये कितने रुपए? 4 और 3, ये पैसा इसने नहीं दिया। मतलब टोटल शेयर तो होता है 10 रुपए का, तो 10 रुपए में से 7 रुपए नहीं दिए, मतलब एप्लीकेशन का जो पैसा था दैट शुड बी 3 रुपीज, क्योंकि इन सब का टोटल कितना होगा? 10। तो ये पैसा मिल गया, इसलिए इस पे मैं मार रहा हूं टिक। 4 फीचर कौन सा हो सकता है? 3 रुपए। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा जाएगा? जो पैसा नहीं मिला, दैट इज 7, ठीक है। तो तुम्हारा पहला स्टेप वही 4 फीचर की एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर, टू अलॉटमेंट, टू फाइनल कॉल। ये दोनों नहीं लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो 2 कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक के अंदर में बहुत सारे सम्स में डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ है, मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम्हें लिखना चाहिए कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 इंटू 800, तो कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है। 4 फीचर, जो पैसा मिला वही हम खा सकते हैं, वही पैसा हम जब्त कर सकते हैं, जो पैसा नहीं मिला वो फोरफिट नहीं कर सकते। तो 4 फीचर में कितना जाएगा? 3 इंटू 800, ठीक है। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरिया से, क्योंकि उसने नहीं दिया, 800 इंटू 4 और 800 इंटू 3, ये हो गया। जबरदस्ती शेयर्स हमने क्या कर लिए? 4 फीचर कर लिए। फिर आ जाओ, री इश्यू कितने में किए थे? दिस शेयर होल्डर हैड पेड 3 पर एप्लीकेशन, वो तो लिखा हुआ था। forfeited शेयर्स वर री इशूड फॉर 8 रुपए। forfeited शेयर्स हमने कितने में री इशू किए? 8 रुपए में, ठीक है। तो हमारे पास हमारी एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अभी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, बट किसकी वजह से डिस्काउंट दिया? 4 फीचर में हमारे पास ऑलरेडी 3 रुपए आए थे, तो हम 2 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। तो बैंक अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे 800 शेयर इंटू 8 रुपए में री इशू किए, 800 इंटू 2 रुपए का डिस्काउंट, बट डिस्काउंट का नाम क्या रहेगा इसमें? 4 फीचर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ था, उसमें से देंगे। और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 800 इंटू 10। सो फाइनली 6400, 1600 एंड द फाइनल अमाउंट विल बी 8000। ये भी क्लियर है। लास्ट एंट्री दैट विल बी आवर प्रॉफिट मेकिंग एंट्री। प्रॉफिट मेकिंग एंट्री मैं मेरी तरह से समझाऊंगा, उसी चीज को दिमाग में फिट करो, वही काम लगने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ट्यूशन वाले ये सिखाते हैं 4 फीचर में यहाँ पे 2400,
उसमें से यहाँ पे 1800 माइनस 1600 माइनस करो, तो 2400 में से 1600 माइनस, तो फाइनल एंट्री कितने से आएगी? 800 800। ठीक है, बट ये तुम्हें हर जगह पे हेल्प नहीं करेगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उसमें ये लॉजिक तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो तुम मेरा वाला लॉजिक अप्लाई करो। अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर 4 फीचर पे हमें कितने रुपए मिले? 3। डिस्काउंट गिवन पर शेयर ऑन री इश्यू 2, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 1 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 800, तो 1 इंटू 800 800। तुम्हारे साथ बच्चों के साथ में जनरली खेल कब हो जाता है, समझ में आया? तुम्हारा जो फाइनली ग्रिलिंग मूवमेंट तब आ जाता है जब बच्चों को यहाँ पे री इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, 4 फीचर भले 800 किया, बट री इश्यू तुम लोग को एग्जाम में दे देंगे 640। तो जो बच्चा दिस माइनस दिस करेगा 2400 माइनस ये, तुरंत खत्म। ठीक है, तो मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करना जो मैं ट्राई कर रहा हूं, तो तुम्हें वो चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो मैंने जो यहाँ पे लिखा है उस पे, ये पहला सम है, तुम लोग को अभी भी बकवास लग रहा होगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से कोई नहीं सिखाता है। सो याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड। ओके, गॉट इट? सो हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला सेकेंड। आरके कंपनी लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ सुनील, एंड सुनील हैड पेड एन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹5। तो हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। तो आरके लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, और उसने क्या किया है? फोरफिटेड 600 शेयर्स, तो 600 शेयर 4 फीचर कर दिए, उसमें से उसने ₹5 दे दिए थे, यही लिखा हुआ है। नाउ सेकेंड टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है? बट हैज नॉट पेड 3 पर शेयर एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। ठीक है, उसने ₹3 और ₹2 ये दोनों उसने नहीं दिए। टोटल शेयर कितने का हो गया? ₹10 का हो गया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दो इंस्टॉलमेंट है, मतलब इसमें कंपनी ने टोटल 4 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। राइट, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो हमारे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। हमारी एंट्री वो फिक्स है, 3 जनरल एंट्रीज। ठीक है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 6 पर शेयर। अब हमारा मित्तल को, ठीक है, हमने क्या किया? 600 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया। कितने रुपए में री इशू कर दिया मित्तल को? दैट वाज री इशूड एट ₹6 पर शेयर। तो मित्तल को हमने ये शेयर्स ₹6 में दे दिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट वही, हमारी कहानी वही, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 शेयर फोरफीचर, 2 कॉल्स इन एरियस लिख सकते हो, या फिर 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी लिखो। हमारा एक ही लॉजिक, शेयर कितने रुपए का? 10। कितने शेयर्स जब्त कर लिए? 600। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा राइट। 4 फीचर में उसने दिए कितने थे? वही पैसा हम 4 फीचर करेंगे, तो 5 इंटू 600 ये पैसा उसने पे किया था। राइट, तो वो हो जाएगा ₹3000। जो पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 600 शेयर पे ₹3 और सेकेंड कॉल पे 600 इंटू दे। अब यहाँ पे हम लोग, या तो ये एंट्री तो राइट है, ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग लिख सकते थे 2 कॉल्स इन एरियर्स, और कॉल्स इन एरियर्स में तुम लोग क्या कर सकते हैं? इस 3000 को कंबाइन लिख सकते थे। राइट, अब यही शेयर्स हमने री इशू कर दिए ₹6 में, मतलब 6 बैंक अकाउंट में ₹6, डिस्काउंट हमने ₹4 का दिया, विच इज ड्यू टू 4 फीचर। तो डिस्काउंट का नाम डिस्काउंट नहीं यूज करेंगे, 4 फीचर का नाम यूज करेंगे, 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, कैसे? ₹2400 आए, 6 इंटू 600। ठीक है, ये अमाउंट रॉन्ग है। 4 फीचर में कितना आएगा? अच्छा, मेरी मिस्टेक है, मैंने क्वेश्चन शायद थोड़ा ऊपर हाँ, हमने री इशू किए 400 शेयर। चलो, आ ही गया तुम्हारा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने री इशू सिर्फ 400 शेयर किए थे, ये भी मेरी गड़बड़ थी। तो हमने री इशू किए थे 400 शेयर्स, इनटू बैंक से हमें ₹6 मिलेंगे, तो 6 4 24। ठीक है, री इशू 400 शेयर पे डिस्काउंट कितना दे दिया? ₹4, तो 4 4 16, ये दोनों भी राइट हो गया। और 400 शेयर्स पे इनटू
कितना हो जाएगा 10 रुपीज विच इज 4000। अभी जनरली तुम लोग को ट्यूशन में सब जगह पे ये सिखा दे, इसमें से ये माइनस कर दो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट ऐसा मत करो। तुम्हें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा किस चीज पे, फोर फीचर टू कैपिटलिज्म। ये एंट्री तो यही रहने वाली है। अभी तुमने फोर फीचर करते वक्त कितने रुपए कमाए, 5। री इश्यू करते वक्त कितना डिस्काउंट दिया, 4। तो तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 1, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड दैट इज 400। तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 400। अगर तुम लोग ने डायरेक्टली 3000 माइनस 1600 किया था तो तुम्हारा आंसर आता 1400 और तुम्हारी वहां पे विकेट गिर जाती, और इस एंट्री के पूरे 2 मार्क चले जाते हैं। समझ में आया? सो लेट्स मूव टू सम नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन आराम से रीड करना, और तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी गिवन है। क्या लिखा है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैज पेड एप्लीकेशन मनी 13 इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम अलॉटमेंट इंक्लूडिंग, ओ बाप रे, ठीक है, उसने अलॉटमेंट में भी प्रीमियम दिया, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम दिया, दोनों में 10-10 रुपए दिए, एंड his shares were forfeited for non payment of 4 rupees per share on final call। ठीक है, अब यही शेयर्स हमने फॉरफीचर कर लिए और आगे जाके 6-7 रुपए में री इश्यू कर दिए। 1 मिनट में मैं सिर्फ फटाफट अपनी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। क्या दिया हुआ है, 3000 इक्विटी शेयर्स, ओके डन। एप्लीकेशन में कितना, तो एप्लीकेशन में उसने लिए 13, अच्छा एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों में 13 है, ठीक है, 13 में 3 + 10, फिर यहाँ पे भी 13 है, 3 + 10, और फाइनल कॉल में कितने हैं, 4। ये पैसा नहीं मिला, ये पैसा मिल गया, ये पैसा मिल गया, करेक्ट है। अभी और यही सारे शेयर्स 3000 शेयर्स हमने आगे जाके री इश्यू कितने में कर दिया, 7। इसका मतलब हमने डिस्काउंट कितने में, 3, और बैंक में कितना आया होगा, पूरे 7 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब सुनना, अब ये थर्ड सम विच इज ब्रिंगिंग वन मोर न्यू ट्विस्ट इन द आंसर, बट हम लोग का काम तो वही है, हम लोग तो वही एंट्री करेंगे जो मैंने तुम लोग को लिखवाई है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स, या फिर कॉल्स इन एरियर्स की जगह पे तुम लिख सकते हो तुम फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे शेयर कैपिटल 10 रुपए का इनटू कितने शेयर्स है, 3000 शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा तुम लोग को बोला था, सिक्योरिटी प्रीमियम में एंट्री तभी आएगी मांगा बट नहीं मिला, तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री आएगी। और यहां पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन में मांगा, मिल गया, खा गए, भूल गए। अलॉटमेंट में प्रीमियम मांगा, मिला, खा गए, भूल गए। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम के पैसे हैं ये तो हमारे नाम, गुडविल, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज के पैसे। तो प्रीमियम के पैसे मिल रहे हैं ना, तो खा के भूल जाओ। ठीक है, प्रीमियम के पैसे पूरी जनरल एंट्री में आप कहीं पे भी नहीं आएंगे, फोर फीचर के टाइम पे। ठीक है, और फोर फीचर में कौन सा पैसा, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, मतलब 6 रुपए इंटू 3000 विच इज 18,000, और 2 शेयर इंस्टॉलमेंट लिखा है, बट यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हैं 2 फाइनल कॉल। ठीक है, 2 शेयर कॉल मनी 4 रुपए नहीं आए ये वाले फाइनल कॉल के, इंटू 3000। तो फाइनली हमें बस कैसा कितना पैसा आया, 18 और 12। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने री इशू सारे शेयर्स कर दिए। हमने क्या किया है, री इशू किए सारे शेयर्स एट ₹7। कुछ मत करो, बैंक अकाउंट, शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल। हमने शेयर्स 3000 शेयर्स को कितने में री इशू कर दिया, 7। फोर फीचर में कितना डालेंगे, 3000 इंटू 3 रुपए। क्यों 3 रुपए, क्योंकि शेयर तो 10 रुपए का था, डिस्काउंट हमने 3 रुपए का दिया है क्योंकि 7 रुपए में री इशू किया ना। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 3000 इंटू 10। डेबिट में 10 आ रहा है, क्रेडिट में भी 10 आना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट एंट्री, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर।
प्रीमियम खा के भूल गए तो अमाउंट रिसीव पर शेयर कितना है, 6 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट में, क्योंकि फाइनल कॉल का तो नहीं मिला था, माइनस डिस्काउंट गिवन पर शेयर 3 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपए, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 3000, तो फाइनली हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 9000। ये चीज तुम लोग को मैं जो करवा रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें 100% अभी समझ में आना चाहिए। जैसे ही तुम्हारा 4 फीचर मतलब शेयर कैपिटल वाला चैप्टर एक बार खत्म होगा, राइट, जब तुम सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे ना, तब मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं मेरा वीडियो ओपन करके देखो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कोई भी मेरे जितना इजी वे, ठीक है, इजीएस्ट वे, सिंपलेस्ट वे, इवन जब तुम लोग सीए फाइनल पढ़ोगे या सीएस या सीएमए पढ़ोगे, इससे ज्यादा इजी कहीं पे भी तुम्हें नहीं मिलेगा। आई एम डैम श्योर, 200% गारंटी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, और हो सके तो तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करो, क्योंकि ये चैप्टर में से 8-8 मार्क के 2 सम आएंगे, जिसमें से एक 12 और 13 में से तो एक आएगा ही आएगा, ठीक है।